मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 10th क्लास के त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो आपको देने जा रहा हूं। मैं मिथिलेश कुमार दुबे MK साइंस पॉइंट जलालपुर बाज़ार। बच्चों, आपको याद होगा कुछ सूत्र मैंने लिखा था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सूत्र है। आज मैं कुछ सूत्र आपको दे रहा हूं जो कि उसी से संबंधित होगा। हमने लिखा था साइन थीटा, इसके बाद लिखा था कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। तो आज एक सूत्र बता रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब कोई कहता है कि भाई यह कैसे होता है, तो इसके लिए आप बता सकते हो बहुत आसान तरीका है कि अगर हम साइन थीटा बराबर याद क्या किए हैं, साइन थीटा बराबर याद किए हैं P/H, और कॉस थीटा का मान क्या याद किए हैं B/H। P मतलब लंब और H मतलब कर्ण। इसी तरह से आधार बटा कर्ण, सही बात। अब देखिए यहाँ इस चीज को कह रहा है, तो देखो बराबर के इधर जो रहता है उसको कहते हैं LHS, और बराबर के इस साइड में जो होता है उसको कहते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम LHS को अगर उठा करके यहाँ वीडियो बनाना, मैंने वीडियो में दिखाना चाहते हैं आपको कि कोई कहता है कि आप सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम आसानी से LHS लिख देंगे और तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से हम रखेंगे, तो ये सिद्ध करना है हमको 1, तो हम ही हटा देंगे। चलिए इसको हम लिखते हैं, साइन का मान P/H, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर, इसका मतलब B/H, तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, तो P पर स्क्वायर है तो P पर, और H पर स्क्वायर है तो H पर, फिर B का स्क्वायर H का स्क्वायर। अब देखो नीचे सेम है तो LCM के आधार पर H स्क्वायर LCM हो जाता है, और समान रहता है तो ऊपर वाला ज्यों कहते हैं, और फिर यह समान हो गया, मैंने भाग देने पर एक आता है, गुना करने पर तो ये हो जाएगा B स्क्वायर। एक सूत्र हम लिखे थे, याद होगा आप लोगों को, कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। यह सूत्र हमने लिखा था, याद होगा, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, H स्क्वायर। अब बटा नीचे भी H स्क्वायर है, कट गया तो क्या हो गया 1, और यह हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको अब इससे बहुत सारे सूत्र निकलते हैं। जैसे कि आप कोई पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो आप बताएंगे साइन को क्या कर देंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, अब ये जो आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हम रखते हैं और कॉस स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो इधर प्लस होता है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर का स्क्वायर के चलते सब पर रूट, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी साइन को इधर भेज दिए, और स्क्वायर जब हटाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। इसके अलावा आपको कुछ सूत्र मिलेंगे, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक, ओके। अब चलते हैं आगे। अब यहां से एक और सूत्र होता है आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको भी यदि आप सिद्ध करना चाहोगे तो साइन का मान इधर क्या होता है, P/B होता है, इधर होगा साइन का मतलब P/H, और कॉस का मतलब B/H। अब देखो H से H को कैंसिल कर दो तो क्या बचा, P/B और P/B। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमारा जो है यह सूत्र तैयार हो गया। इससे भी सूत्र निकलता है, लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा।
इधर ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम रखते हैं तो बहुत सारे सूत्र आपको निकल जाएंगे। इसी तरह से अब आपको एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आप इसको प्रूफ कर दीजिएगा और प्रूफ करके इसी तरह से इसका मान बैठा करके प्रूफ कर लीजिएगा, आसानी से सिद्ध हो जाएगा। ओके, अब आपको हम कुछ और सूत्र बताएंगे, लेकिन अब पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें का एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे आप बनाइएगा होमवर्क। जैसे आपका अगर कोई क्वेश्चन हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो सभी त्रिकोणमितीय मान निकालें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। फिर मैंने जो बताया था कि दिया हुआ है ये आपको लिखेंगे, आपको आंसर इसका बनाना होगा तो लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिख देंगे सेक थीटा बराबर 13/12। अब 13/12 सेक का सूत्र होता है कौन सी, h/b। कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ h और b हमको मिला है तो क्या निकालना होगा, p हम निकाल लेंगे। तो p सूत्र क्या होता है, h² माइनस b², यानी h का मान हो गया 13 का स्क्वायर और यह हो गया 12 का स्क्वायर। 13 गुना करेंगे तो 169 और यह हो गया 144। लेस करेंगे तो 25 और 25 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5। अब आपको सभी अनुपात ज्ञात करना है। तो सभी अनुपात मतलब एगो तो दिया हुआ है, तो इसलिए अब हमको निकालना होगा साइन कॉस। देखो साइन, इसके बाद कॉस, थीटा में है तो थीटा, इसके बाद टेन और इसके बाद कॉट, सेक का तो मान हमको मिला है, इसके बाद कॉसेक। ठीक है, तो अब हम इसका साइन का मान लिखते हैं p/h। तो p का मान कितना हो गया बउआ, अभी आ गया 5 और h का मान कितना है 13। यह होता है b/h। तो b का मान कितना हो गया 12 और h का मान कितना हो गया 13। tan p/b, p का मान हो गया 5 और b का मान कितना हो गया 12। कॉट पलट जाएगा b/p यानी 12/5 और यह हो जाएगा h/p। तो h का मान हो गया 13 और p का मान हो गया 5। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ये सारे आंसर हो जाएंगे। तो आप आसानी से इस चीज़ को, आप इस क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके अलावा आपको जो भी चीज़ इसमें प्रॉब्लम होगा, आप कोई भी चीज़ इसको पार्ट बाय पार्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करेंगे, ज़रूर इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और आगे बढ़ाएंगे ताकि सभी बच्चों को यह आसानी से वीडियो उपलब्ध हो। और 9वां 10वां के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए क्लास शुरू होगा। आप लोग MK साइंस पॉइंट ज्वाइन करें और अच्छा से अच्छा पढ़ाई आपको दिया जाएगा। इसी के साथ जितने बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।